My name is Sipragata from SKLGD Public School. Today I am going to start the first chapter of history medieval period. लास्ट टॉपिक मैंने आपको डिस्कशन किया था कि जो मेडिवल पीरियड है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है वो 18th सेंचुरी से लेकर और कहाँ तक है, 18th सेंचुरी तक है। हाँ, इस टॉपिक में हम आपको पूरा इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। और मेडिवल पीरियड जो है वो हम कौन सी वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो 1000 की जो हिस्ट्री 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसको हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने 6th क्लास में ऑलरेडी जो आप लोग पढ़ के आए हैं उसमें 6th क्लास में आपने कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आए, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, जिसमें आपने अर्ली मैन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा था, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब जो ये वाला जो आपका 7th क्लास है, 7th क्लास की हिस्ट्री आप 1 ईयर्स की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें मेडिवल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के डिफरेंट जो नेम थे वो कैसे थे, उसके क्या एविडेंस है, किसके आधार पर हम इंडिया को अलग अलग नामों से जानते हैं। जो अवेस्ता पारसी धर्म की जो बुक है उसमें हमारी जो इंडिया है उसको किस नाम से जाना गया है, हिंदुस्तान के नाम से जाना गया है, ये सारी चीज़ें दी गई थी कि। और अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी, और सबसे अधिक जो मुस्लिम डायनेस्टी का जो उदय हुआ था भारत के अंदर वो किस टाइम पीरियड में हुआ है, इसी टाइम पीरियड्स में हुआ है। और अगर इस टाइम पीरियड्स की अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी 17 और 18 सेंचुरीज में रिपब्लिक होना स्टार्ट हो गई थी, नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो रही थी, नया जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड में वो स्टार्ट हो चुका था। जो स्लैब जो सिस्टम चल रहा था उसको क्या किया गया था, एबॉलिस्ट किया गया था। बहुत सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो मोनार्की धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो ख़त्म हो रही थी और कंट्रीज़ जो थी वो कैसी बन रही थी, रिपब्लिक कंट्रीज़ बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं, मेडिवल पीरियड में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि मेडिवल पीरियड को समझने के लिए क्या क्या सोर्स हैं, किसके थ्रू हम उनको मेडिवल पीरियड के बारे में जानेंगे, कि हम कैसे ट्रस्ट करेंगे भाई ऐसा हुआ था तो उसके बारे में कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, किसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, सोर्स जो हमें आर्कोलॉजिकल जो सोर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें बिल्डिंग्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स एंड क्वाइंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनके एविडेंस के लिए हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लिटरेरी सोर्स भी हैं जो हमें मेडिवल टाइम पीरियड्स के बारे में बताते हैं कि मेडिवल टाइम पीरियड में कि तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक रहा है, खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक रहा है, जो बाबर था वो मंगोल से आया था और वो इंडिया में कब आया था, और उसने इंडिया में आकर उसने जो न्यू डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, वो स्टार्ट की थी। और मुगल डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स हुए थे, वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, इस मेडिवल पीरियड में देखते हैं। जो ऑटोबायोग्राफी है, जैसे बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको बाबरनामा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी को जिसको बाबरनामा कहा जाता है। बायोग्राफी है जो किसके द्वारा की लिखी गई, अकबर की जो बायोग्राफी है, अकबरनामा है, अबुल फजल ने लिखा है। राज तरंगिणी है जो कल्लर ने लिखी है। इस तरह से बहुत सारी हमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी कहाँ पर एविडेंस जो हमें लिटरेरी सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं मेडिवल टाइम पीरियड्स के बारे में जानने के लिए क्या है, ये हमारे सोर्स हैं। मैप्स हैं, बहुत सारे मैप्स जो हैं वो हमें पता चलता है कि मेडिवल टाइम पीरियड में हमारे इंडिया जो था, इंडिया कहाँ से कहाँ तक। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आज हम काबुल जो अफ़गानिस्तान का पार्ट है, मुगल टाइम पीरियड में जो इंडिया का पार्ट जो काबुल था वो इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान तो था ही था, बल्कि जो आज बांग्लादेश हम देखते हैं वो भी हमारा किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था। और जो नेपाल है, नेपाल का भी काफ़ी एरिया जो है वो किस में आता था, वो हमारे मुगल काल में ही हमारे इंडिया का ही पार्ट था। और यहाँ से लेकर अगर हम देखें कि इंडिया का जो विस्तार था, एक्सपेंशन था इंडिया का, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तो हम देखते हैं काबुल से लेकर हमारा कहाँ तक था, काबुल से लेकर अगर हम देखते हैं कन्याकुमारी तक था, नेपाल से लेकर अगर हम देखें म्यांमार तक था। तो ये सारे क्षेत्र हमारे किसके पार्ट में आते थे, इंडिया के टाइम पीरियड्स में आते थे। कॉर्निकल्स जो होता है उसका मतलब होता है जो हमारी हिस्ट्री है उसको क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू
टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स जो हैं वो रिटिन जो लिखे गए हैं वो बहुत सारे तुर्किश और पर्शियंस जो ट्रैवलर्स थे उनके द्वारा लिखे गए हैं, और बहुत सारे पर्शियंस और ट्रैवलर्स जो इतिहासकार थे उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ये हमारा पूरा मेडिवल पीरियड जो है उसको हमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें किस किस तरह से हम उनको पढ़ेंगे और उनको जानने के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उनके कौन कौन से सोर्स हैं। तो ये हमारा आज टॉपिक जो है वो हमारा मेडिवल पीरियड का रिवीजन होता है। थैंक यू।